आपको पता है 1 अगस्त 2021 से पैसों से रिलेटेड कुछ नियम, कुछ रूल्स आरबीआई द्वारा बदले जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पर भी काफी असर पड़ेगा। और ये जो पैसों से रिलेटेड रूल्स हैं वो अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो उससे रिलेटेड भी है, अगर आप कोई ईएमआई भर रहे हैं, आपकी सैलरी से रिलेटेड भी है, आपकी पेंशन से भी रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रूल्स होने क्या वाले हैं, आरबीआई क्या क्या चेंजेस लाने वाला है इन रूल्स में। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूं। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा को भी आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कोई भी लीगल लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आइए, लिंक क्लिक करके मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है official_आशीष_डावर_लीगल बाबा। आप मेरी प्रोफाइल पर आकर मुझे फॉलो करिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस के कुछ नियम्स, कुछ रूल्स में बदलाव किया है जो कि 1 अगस्त 2021 से लागू कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी, जब भी आपको अपनी सैलरी निकालनी होती थी, जब भी आपको अपनी पेंशन निकालनी होती थी, या फिर जब भी आपको कोई ईएमआई की पेमेंट भरनी होती थी, तो आपको बैंक के वर्किंग डेज का वेट करना होता था, क्योंकि ये सुविधाएं सिर्फ आप वर्किंग डेज में ही कर सकते थे। लेकिन जो नए रूल्स आए हैं, जो कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस ने ये नए रूल्स निकाले हैं, नए नियम निकाले हैं, जिसके तहत आप ये सुविधाएं यानी कि जो ये फैसिलिटीज है आप नॉन वर्किंग डे में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक इन फैसिलिटीज का यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप मंडे से लेकर पूरे 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन में आप कभी भी अपनी सैलरी निकाल सकते हैं, कभी भी अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप ईएमआई की पेमेंट भी नॉन वर्किंग डे में कर सकते हैं। दोस्तों, पैसों से जुड़े और भी आरबीआई ने रूल्स में, नियम में बदलाव लाए हैं। जैसे कि अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो वो महंगा कर दिया गया है, उसकी जो टैक्स लगता है आपके ऊपर कैश निकालने का, या फिर आपकी जो कैश निकालने की फीस होती है वो आरबीआई ने थोड़ी और महंगी कर दी गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन नियम, इन रूल्स को अच्छे से समझते हैं कि है क्या, अच्छा पूरा माजरा क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बताया था कि जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस होता है वो अब आपको उसके थ्रू, उसके जो नए रूल्स हैं, उसके जो नए नियम्स हैं, उसके तहत आपको अब अपनी सैलरी के लिए कोई भी वर्किंग डे का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपनी सैलरी किसी भी नॉन वर्किंग डे पर भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी पेंशन और जो आपको ईएमआई की पेमेंट करनी है वो भी आप किसी नॉन वर्किंग डे पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं कि एनपीसीआई क्या होता है। दोस्तों, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसके थ्रू ही कोई भी क्रेडिट ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे कि ये एक अम्ब्रेला है जिसके थ्रू सारे क्रेडिट ट्रांसफर्स कराए जाते हैं बैंक के। तो दोस्तों, इसके थ्रू आपको क्या बताया जाता है कि आप इसके थ्रू अपनी पेंशन की पेमेंट कर सकते हैं, अपनी सैलरी की पेमेंट कर सकते हैं, या कोई इंटरेस्ट है या कोई ईएमआई है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो आप अपने जो नॉन वर्किंग डे पे फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं वो है, आप अपना बिजली का बिल भी भर सकते हैं नॉन वर्किंग डे पे, आप अपना गैस का बिल भी भर सकते हैं, पानी का बिल भी भर सकते हैं, यहां तक कि आप अपनी कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई इंश्योरेंस चल रहा है तो आप नॉन वर्किंग डे पे इंश्योरेंस की भी कोई प्रीमियम या पेमेंट भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज पहले 1 अगस्त 2021 यानी कि अभी तक तो नॉन वर्किंग डे पे नहीं आती थी, लेकिन 1 अगस्त 2021 के बाद ये सारी फैसिलिटीज आपको 7 के 7 दिन करने को मिलेगी। यानी कि ये फैसिलिटीज आप 7 के 7 दिन यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि एटीएम से रिलेटेड जो नए रूल्स हैं आरबीआई द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप एटीएम से ज्यादा विड्रॉ करते हैं पैसे, ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो आरबीआई के नए रूल्स हैं, नए नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 1 महीने में यानी कि 1 मंथ में आप सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जो कि आप, जिसपे आपको चार्ज नहीं लगेगा।
दोस्तों अगर आप 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, आपको चार्ज देना पड़ेगा उसके बाद। जैसे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 15 से लेकर 17 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पहले से ज्यादा इसमें 5 से 7 रुपए तक का गैप आया है और आपको वो इंटरचेंज चार्ज भी देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक मंथ में 5 ट्रांजैक्शन नहीं करने, इसमें आपको 4 ट्रांजैक्शन की छूट है। दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है तो अगर आप एटीएम में एक महीने में 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 150 रुपए भी देने पड़ सकते हैं हर ट्रांजैक्शन का। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा को आप लाइक करिए, उसको शेयर करिए, ताकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूं। थैंक यू।